Hi everyone. In this video, I will tell you about how to increase your chances of selection in UPSC prelims 2025. ठीक है। आप प्रीलिम्स के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं भी अपने हर वीडियो में कहता हूँ, हर कोई कहता है कि स्टैंडर्ड बुक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यूपीएससी। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक आपको करनी ही करनी है, मेहनत करना है आपको, स्टैंडर्ड बुक पूरी कर लेनी है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक सिर्फ अकेले स्टैंडर्ड बुक करने से हो जाएगा क्या? अगर आपने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ ली, को आपने इकोनॉमी के लिए कोई भी नोट, किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए, आपने कुछ भी पढ़ लिया है ना, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आपने ज्योग्राफी की 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक्स हर किसी को पता होती है। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें अपनी बुक लिस्ट बताई थी, वो वैसे उसकी जरूरत नहीं है, आपको हर किसी को पता होता है। सो यू हैव डन योर स्टैंडर्ड बुक्स। इसके बाद क्या क्या इतना सफिशिएंट है यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए? ठीक है, ये 2025 मैंने लिखा है, बट ये सबके लिए है। 25 बस के लिए नहीं है, आगे भी ये ट्रू रहेगा, अभी जब तक ये पैटर्न सेम रहेगा एग्जाम का। सो हाउ टू इंक्रीज चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन यूपीएससी प्रीलिम्स इफ यू हैव कंप्लीटेड द स्टैंडर्ड बुक्स। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टैंडर्ड बुक्स पूरी करना। ठीक है, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स पूरी नहीं की हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक या एक वन सोर्स पर सब्जेक्ट, वन बुक पर सब्जेक्ट आपको पूरी करनी ही करनी है। अगर आपने ये नहीं किया तो इस वीडियो देखने का आपका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको ये पूरा करना है, बेसिक बुक या स्टैंडर्ड बुक। अगर आप ये कर रहे हैं, आपने तय कर लिया है कि यार मुझे ये बेसिक बुक पढ़नी है या स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, तो ठीक है, तो आपका एक जो कोर है वो बन चुका है, आपकी 70-80% चीजें पूरी हो चुकी हैं प्रीलिम्स की। अब उसके बाद आपको क्या करना है? दूसरी चीज आपको करनी है करंट अफेयर्स। हर किसी को पता रहता है, बट प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पीटी 365 पढ़ सकते हैं, किसी भी कोचिंग की पीटी 365। मैंने पर्सनली विजन आईएएस की पढ़ी थी, बिकॉज उसी की फेमस है ज़्यादा। आप किसी भी कोचिंग की पढ़ लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी भी कोचिंग की पीटी अंत में जो कंपाइलेशन आता है वो पढ़ लें। बट एक बात का ध्यान रखें कि कंपाइलेशन आ जाता है फेब में, है ना, जनवरी या फेब में या मार्च, जब भी आ जाता है तो उसे तुरंत पढ़ लें। टालें ना कि मैं 1 महीने पहले पढ़ूंगा एग्जाम के और मैं अभी अपनी स्टैंडर्ड बुक रिवाइज करते रहता हूँ, ऐसा ना करें। स्टैंडर्ड बुक आपको पहले ही पढ़ के रखनी है, जिससे कि जैसे ही ये करंट अफेयर का कंपाइलेशन आए आप इसे पढ़ लें। इसके अगर आपको लग रहा है नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लें, बिकॉज इसमें आधी चीजें फालतू की दी रहती है ना, खान जैसे साइंस एंड टेक वगैरह में, मैं विजन की बता रहा हूँ, बाकी का तो मैंने पढ़ा नहीं। उसमें आधी चीजें फालतू की दी रहती हैं, कोई काम की नहीं रहती। तो वो उन काम की फालतू की चीजों को आप छांट दें पहली रीडिंग में। उसके बाद जो मेन चीजें हैं उसको या तो अंडरलाइन कर लें या नोट्स बना लें और उसी को बार बार रिवाइज करें। तो ये आपको कर लेना है जैसे ही आए करंट अफेयर फ्रॉम पीटी 365। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, डेली मैगजीन नहीं पढ़ेंगे, डेली आप यूट्यूब के जो चैनल वगैरह में करंट अफेयर्स रहते हैं वो नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो भी चल जाएगा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए आप अगर पीटी 365 अंत में पढ़ रहे हैं तब सफिशिएंट है। इसके अलावा आपने ये पढ़ लिया, आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, करंट अफेयर पढ़ लिया, आपकी चीजें लगभग पूरी हो चुकी हैं। बट एग्जाम में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि जो कि मैप है, मैपिंग है। मैपिंग के अलावा जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के जो टर्म्स रहते हैं, मैपिंग और हिस्ट्री के टर्म्स, ये आपको पिछले एटलीस्ट 25 ईयर्स के पीवाईक्यू, पिछले 25 साल के 25 ईयर्स के पीवाईक्यू देखने हैं। वैसे तो अगर आप 10 साल के भी प्री के पीवाईक्यू लगाएंगे तो सफिशिएंट है, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा, चीजें समझ आ जाएंगी। बट मैपिंग के लिए और हिस्ट्री के टर्म्स के लिए, ये दो चीजें हैं, खासकर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के टर्म्स के लिए आपको पिछले 25 साल 25 ईयर्स के कम से कम पेपर देखने हैं, सेपरेट नोट्स बनाने हैं। देखने से कुछ नहीं होगा, वो याद नहीं होंगे, सेपरेट नोट्स बनाने हैं। काफी कठिन रहते हैं क्योंकि वो याद करना, उन्हें बार बार रिवाइज करना है। एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन में आपको फायदा करेगा, खासकर मैपिंग में। मैपिंग में हर बार एक ऐसा ऑप्शन, 1-2 ऐसे ऑप्शन किसी क्वेश्चन में दिए रहते हैं जो पीवाईक्यू से डायरेक्टली उठाए हुए रहते हैं। अगर आपने लगाए हैं तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं और वही डील ब्रेकर हो जाता है, बिकॉज एग्जाम कठिन आता है, 1-2 क्वेश्चन बहुत फर्क डालते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है प्री के लिए? प्री के लिए चौथा है आपकी मैपिंग, मैप। वो तो मैंने पीवाईक्यू की मैपिंग बताई थी कि पीवाईक्यू देखने हैं आपको 25 सालों के मैपिंग के लिए। लेकिन इसके अलावा और भी तो चीजें रहती हैं मैपिंग में, जो कि आपकी स्टैंडर्ड बुक्स या करंट अफेयर्स में नहीं दिए रहते। वो क्या आ जाती हैं? वो इंडिया की या फिर
वर्ल्ड, दोनों की आपको मैपिंग देखनी है। जैसे कि आपको हर किसी को पता है क्या देखना है इंडिया में, जैसे आपको बायोस्फीयर रिजर्व है, वेटलैंड्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो न्यूज़ में है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो भी देखनी है आपको, रिवर्स देखनी है, रिवर की ट्रिब्यूटरीज इंडिया में जो है वो देखनी है आपको, माउंटेन रेंजेस देखनी है, बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ से क्या हो रहा है। इसी तरह वर्ल्ड में आपको जो भी कंट्री न्यूज़ में है, जैसे अफगानिस्तान थी जब थी जिस 2-3 साल पहले, तब उस पर क्वेश्चन आया था। इसके अलावा फिर यूक्रेन आई तो यूक्रेन पे क्वेश्चन आ गया, इनकी दोनों की बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछी थी, डायरेक्टली आया था। तो इसी तरह जो भी कंट्री न्यूज़ पे चल रही है या फिर जो भी सीज हैं उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं, मेजर जो रिवर्स हैं, स्पेशली अफ्रीका की जो रिवर्स हैं उस पर पिछले 2-3 बार से क्वेश्चन आ रहा है। पिछले खासकर 21, 22, 23 में भी शायद आया था, है ना। तो वो मेजर रिवर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, अफ्रीका की रिवर्स पे, या जो भी मेजर रिवर्स है उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, कौन कौन सी कंट्री से पास होती हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको देखनी है। ये आपको कहीं स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेगी, कहीं करंट अफेयर में नहीं मिलेगी, बट ये आपको अलग से करना है। ये एडिशनल चीजें हैं जो करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है। इसके अलावा आपको हर किसी को पता होता है कि, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इकोनॉमी के लिए आपको जो लेटेस्ट बजट है प्लस जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है वो पूरा करना ही करना है, ठीक है। जो आपका बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है उसी साल का, जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं 25 का, तो 25 में का जो आ रहा है, 26 का दे रहे हैं तो 26 का आ रहा है, वो आपको अच्छे से पूरा करना है। अच्छे से पूरा करना है द सेंस आपको ओरिजिनल नहीं पढ़ना है। अगर आपने कहीं यूट्यूब में किसी भी समरी देख ली या फिर आपको जो समरी कोचिंग निकालती है वो पढ़ लिया आपने, फ्री में अवेलेबल रहता है, वो आपको पढ़ लेनी है, वो सफिशिएंट रहती है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगी और आगे मेंस में भी काम आती है। इसके अलावा ये तो मेन चीजें हो गई। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे कि मैं एक चीज कहूंगा कि बी मेंस रेडी, ठीक है। बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यार ये मेंस रेडी बोल रहे हैं, ये तो मेंस के लिए है, लेकिन प्रीलिम्स में भी इससे फायदा होता है। अगर आपने मेंस की चीजें पूरी पढ़ी हुई हैं, खासकर एग्रीकल्चर वगैरह कुछ टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो आपको वैसे प्रीलिम्स के उसमें नहीं मिलेंगे, कंटेंट में, स्टैंडर्ड बुक में, करंट अफेयर में, जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं, बट इसके अलावा वो अगर आपने मेंस की तैयारी की है तो उससे आपको ये बहुत बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चनों में आपको फायदा हो जाए। कहीं कहीं तो डायरेक्ट आंसर भी मिल जाता है कि आपने मेंस के लिए पढ़ा था और उससे आप निकाल पा रहे हैं कि हाँ यार ये होगा आंसर प्रीलिम्स के उस एग्जाम में। तो बी मेंस रेडी। ये तो वैसे भी मेंस के लिए भी फायदेमंद है कि आपको मेंस की तैयारी में अल्टीमेटली तो मेंस ही देना है, तो मेंस की तैयारी होनी चाहिए प्रीलिम्स के पहले, तो मेंस के लिए भी जरूरी है। बट प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंस की चीजें पता हो, जिससे कि आपका 100% चांसेस हैं कि 2 से 3 100% चांसेस तो नहीं, मतलब गारंटी है कि 2 से 3 क्वेश्चन में फायदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली आपने पढ़ा हो वो पूछ लें, क्योंकि मेंस में ऐसा कुछ आप रटते नहीं है चीजें, बट फिर भी आपको कई क्वेश्चनों में 2 से 3 मिनिमम, बल्कि और ज्यादा क्वेश्चनों में ऐसा होगा कि यार आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, मुझे समझ आ रहा है, आप एलिमिनेट कर पाएंगे चीजें और आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं, अपार्ट फ्रॉम योर स्टैंडर्ड या बेसिक बुक्स, कि आप मेंस रेडी रहें, बजट इकोनॉमी सर्वे पढ़ें, मैपिंग अच्छे से देख लें, पीवाईक्यू देखें, मैपिंग और हिस्टोरिकल टर्म्स के एटलीस्ट 25 सालों के, 25 ईयर्स के, बाकी चीजों के एटलीस्ट 10 सालों के, और इसके अलावा आप करंट अफेयर्स पढ़ें, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड बुक के अलावा चीजें आपको करनी है। प्रीलिम्स के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आपने इतना कर लिया, बहुत हाई चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाएं, बशर्ते कि आप बहुत ज्यादा बार इन सबको रिवाइज करें, ठीक है। प्रीलिम्स में जरूरी होता है रिवीजन, और एग्जाम के समय काम रहना, मेंटली, है ना, फिट रहना, स्टेबल रहना, फिट तो रहेंगे आप, मतलब स्टेबल रहना, काम रहना एग्जाम देते समय, वो बहुत जरूरी होता है। अगर आप इतनी चीजें करेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।